हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है चंदन कुमार और ये मेरा जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये मे बी हो सकता है लॉन्ग हो। ओके, ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा जो लॉन्ग होगा वीडियो। इसमें मैं अपने बारे में कुछ शेयर करूँगा। हो सकता है वो आपको थोड़ा बोरिंग लगे, पर वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इन सेंस कि वो मुझे, मैं अपने बारे में शेयर कर रहा हूँ यार, वो सुनना ज़रा ध्यान से, शायद आपको कुछ सीखने को मिल जाए। ओके, तो एक्चुअली क्या है ना कि मैं अपने स्कूल लाइफ में बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, बहुत ही एवरेज, ना ही लो ना ही टॉप। ओके, मैंने मैंने सबसे ज़्यादा जो मतलब फोकस किया अपने सब्जेक्ट को लेकर वो कंप्यूटर सब्जेक्ट था। कंप्यूटर सब्जेक्ट को लेकर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कंप्यूटर को लेकर था। ओके, मैं इंग्लिश, हिंदी, साइंस, बायोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट थे उसमें भी इंटरेस्ट था। बायोलॉजी में था मेरा, साइंस में था, फिजिक्स में था मेरा, इंग्लिश हिंदी ये दोनों में इंटरेस्ट था मेरा। इंग्लिश हैंड राइटिंग मुझे लिखना बहुत पसंद है, हिंदी हैंड राइटिंग लिखना मुझे बहुत पसंद है। तो क्लास स्कूल बहुत ही अच्छा गया, मैंने इन्जॉय किया, पढ़ा लिखा, सही ग्रेड से मैं पास किया। टेंथ ट्वेल्थ भी दोनों। एक्चुअली क्या है कि टेंथ तो मैंने सही ग्रेड से पास किया, फिर ट्वेल्थ में ये ऐसा हुआ कि टेंथ के बाद ही मैंने मतलब कंप्यूटर का क्लास ले लिया था, क्योंकि मुझे कंप्यूटर लाइन में कुछ करना था, कुछ सीखना था, कुछ जानना था। तो मैंने 12th क्लास में बीसीए का कोर्स किया, नेटवर्किंग का क्लास किया। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो टाइम दिया था वो कंप्यूटर को लेकर दिया था टाइम, क्योंकि मुझे इसी फील्ड में करना था। और मेरा जो एम था गूगल में ज्वाइन करने का था। मेरे सारे फैमिली जानते थे कि ये गूगल में जाने वाला है। मैंने उसी हिसाब से तैयारी भी किया था, सीखा भी था, काम भी किया था, दिन रात मेहनत करता था। पर भगवान को मंजूर नहीं था फिर वो कि गूगल में मैं जाऊँ। मैंने जीसो का एग्ज़ाम भी दिया पर निकला नहीं। आना मुझे सही से पता चल पाएगी कैसे क्या करते हैं। ओके, तो वो नहीं हुआ, तो वो बात की बात है। मैं ट्वेल्थ में फिर एग्ज़ाम दिया, दो दो बार फेल कर गया, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्वेल्थ क्लास मैंने सही से नहीं पढ़ा था और दो बार फेल कर गया। और क्या, दो बार फेल करने के बाद फिर मैंने ओपन बोर्ड से एग्ज़ाम दिया, फिर पास किया। फिर बाद में मैंने बीसीए करने का सोचा, फिर ड्रॉप आउट कर दिया। मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे कंप्यूटर लाइन में आगे बढ़ना था, मुझे खुद का कुछ करना था। फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया अपना। सबसे पहला जो मेरा जो जॉब था ना, वो पॉलिटिकल पार्टी को लेकर था। पॉलिटिकल पार्टी में मैंने जॉब ज्वाइन किया एज ए असिस्टेंट। फिर बाद में वहाँ पे मैं एक एक डेढ़ साल तक जॉब किया। बातें सुनना, क्यों ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो फिर मैं कवर करूँगा लास्ट में। ओके, पहले ये बातें सुन लो। तो मैंने जॉब स्टार्ट किया एज ए असिस्टेंट। फिर बाद में मैं एक डेढ़ साल तक वहाँ पे जॉब किया। जॉब करने के बाद फिर वहाँ पे मैं सीनियर लेवल पे हो गया, फिर इंचार्ज हो गया। फिर वहाँ पे मैं सारा चीज़ें मैं ही हैंडल करता, प्रोफेशनल अकाउंट फिर मैं ही हैंडल करता था वहाँ पे। वहाँ 2 साल जॉब करने के बाद फिर मैं 2 साल 3 साल वहाँ पे जॉब किया। फिर बाद में पटना से दिल्ली आ गए यहाँ पे, नोएडा आए। तो नोएडा शहर मेरे लिए बहुत ही मतलब स्ट्रेंज था। यहाँ को कोई नहीं जानता था मेरे पास, कोई यहाँ पे मेरा कोई सर्कल ही नहीं था, मैं अकेले था यहाँ पे। दोस्त थे यहाँ पर कुछ, उनके वजह से मैं यहाँ पर हूँ आज। कुछ दोस्त थे जिन्होंने मेरा मदद किया, जो मुझे जानते हैं, उन्होंने मेरा मदद किया और उनके वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। कुछ लोगों ने मेरा मदद किया, उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। मैंने यहाँ पे दिन रात मेहनत किया, काम किया, मैंने कंप्यूटर कभी छोड़ा नहीं। मैं अपना कंप्यूटर सिर्फ पटना से मैं कंप्यूटर ही लेके आया था, कंप्यूटर फ़ोन और बहुत कम चीज़ें लेकर आया था मैं पटना से दिल्ली। ओके, और मैंने कंप्यूटर लाइन को कभी नहीं छोड़ा है कि नहीं मुझे और कुछ करना चाहिए, ऐसा वैसा चीज़ नहीं। मुझे मालूम था कि मैं कंप्यूटर में ही करूँगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसी में था। ओके, तो मैंने कंटिन्यू ट्राई किया, कंटिन्यू काम किया, दिन रात मेहनत किया। उस समय मेरे पास क्लाइंट नहीं थे, मैंने फ्रीलांस किया। जबकि मैं ऐसा नहीं कि मैं जॉब कर चुका था। पर ऐसा होता है ना कि पॉलिटिकल पार्टी में जब आप जॉब करते हो ना, तो वहाँ पर आपको किसी भी तरह का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो फिर से मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। नोएडा में जब आया तो फिर से मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ा हर चीज़ें। मैं यहाँ पर आया तो बहुत सारी चीज़ें बताया, पर कोई लोग ट्रस्ट नहीं करते थे। फिर बाद में मैंने फ़ोटोज़ दिखाना स्टार्ट किया कि देखो मैं यहाँ पे काम कर चुका हूँ ऑलरेडी, मैंने टीम हैंडल कर चुका हूँ। फिर बाद में उन्होंने बिलीव किया और उन्होंने मुझे जॉब दिया। मैं वो कंपनी आज भी याद रखता हूँ जिन्होंने मुझे जॉब दिया था, फर्स्ट जॉब जो दिया था। और मैं थैंकफुल हूँ उनके लिए, ऐसा नहीं है। पर वो जॉब छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था। सिंपल सी बात है कि आपको आगे बढ़ना तो कुछ चीज़ें पीछे छोड़ना पड़ेगा आपको।
तो फिर वहाँ से जॉब छोड़कर मैंने 2 जगह फिर और जॉब किया। 2 जगह जॉब करने के बाद फिर मैंने उन्हें छोड़ के फिर लास्ट में मैंने अपना स्टार्ट किया जॉब। अपना जॉब करो, मैंने अपना कंपनी स्टार्ट किया। अपना जब कंपनी स्टार्ट किया मैंने तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आई। जैसे जीएसटी नहीं होता था मेरे पास, तो बहुत सारे लोग क्लाइंट ट्रस्ट नहीं करते थे। फिर भी मेरे पास कुछ क्लाइंट थे, 2-3 क्लाइंट्स हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ पे अपना रूम रेंट दे सकूँ, खाना पीना खा सकूँ, रह सकूँ यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें झेला, फिर बहुत जगह मैंने मीटिंग की, बहुत बहुत सारी चीज़ काम किया। फिर मेरे पास धीरे धीरे क्लाइंट्स आए। मैंने काम इतना टॉप किया अपने क्लाइंट्स का कि उनसे मुझे रेफरेंस मिला, उनकी वजह से मुझे क्लाइंट मिला और धीरे धीरे मैं ग्रो करते गया। और भी मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ। मैं अपने काम को लेकर कभी भी 1% भी जो होता है ना कि मैं इससे थोड़ा कम तरीके से कर दूँ, नहीं। मैं अपने काम को बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने काम में 100% दूँ। ओके। और मैं अपने काम से रियली में जॉब मतलब अपने जो जॉब है, जो मेरा वर्क है ना, उससे मैं रियली प्यार करता हूँ मैं। ओके। तो आज आज ऐसा है कि मैंने खुद का कंपनी अपना रजिस्टर किया और सारी चीज़ें सही से रन आउट हो रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी 5 लोगों की टीम है। वेबसाइट डेवलपमेंट, एक्चुअली मैं वेबसाइट डेवलपमेंट करता हूँ। मैं अपने कंपनी का नाम नहीं बताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ में कनेक्ट हो, मेरे बारे में आप देखो जानो। नहीं नहीं नहीं, मैं बस जो बताना चाह रहा हूँ वो बस कहानी बताने वाला हूँ, जो वो मैं बताने वाला हूँ। तो मेन ये चीज़ है कि मैंने शुरू से लेकर अभी तक कंप्यूटर लाइन को सीखा, जाना, उसमें एक्सपर्टीज़ किया और आगे भी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। तो मैं बस सिंपल ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब मैं एक फेज़ ऐसा था ना, जब कोविड-19 जब कोविड था ना, है ना, तो मुझे लगता था मैं सिस्टम पर सिर्फ बैठा हुआ हूँ, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, क्या हो गया मेरे लाइफ में। उस समय मुझे 1000 2000 रुपया मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा रकम था। मतलब सोचता था क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कैसे खुद का कंपनी स्टार्ट करूँगा, कैसे नोएडा में रह सकूँगा मैं, कैसे रूम रेंट पे कर सकूँगा मैं, खाना पीना, रहना, कपड़ा, ये सब बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थे मेरे दिमाग में चलते थे कि कैसे सॉल्व होगा ये सब। पर हाँ, एक चीज़ मुझे बिलीव था कि मैं आगे चलकर कुछ करूँगा, बड़ा करूँगा, ग्रो करूँगा। मुझे वो दिन भी याद है जब मैं 24 घंटा तक जगा रहता था। मेरे में बोलते थे कि दिन रात क्या करता है ये लड़का, सिस्टम पर बैठा रहता है। पर हाँ, उस समय मुझे मालूम था कि मैं अभी सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ कुछ। आगे चल के मुझे ये चीज़ें ही काम करने वाला है, मुझे मदद करने वाला है ये चीज़ आगे बढ़ने में। उस समय मेरे दोस्त पागल बोलते थे कि यार दिन रात पागल की तरह सिस्टम पे लग रहा था, इससे कुछ होने वाला है इसको। मतलब पागल इन द सेंस कि सिस्टम पे चिपका रहा था, इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं, ये ऐसा समझते। मतलब मुझे मतलब वो लोग सोचते थे कि कुछ नहीं करेगा, ऐसे ट्रीट करते थे वो लोग। ओके। मुझे भी धीरे ऐसा नहीं कि मुझे नहीं लगता था कि मैं थोड़ा थोड़ा डर लगता था कभी कभी, क्या करूँगा, सिस्टम में बैठा तो मेरे पास क्लाइंट नहीं है, वर्क नहीं, कैसे क्या करूँगा। जब मुझे पटना में जॉब मिला तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस मिला। उसके बाद में जब यहाँ पर आया तो फिर जीरो से स्टार्ट किया, हर चीज़ें रीच किया और आज मेरे पास ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर्ड है। कंपनी रजिस्ट्रेशन करने में भी मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं हो पाएगा तुमसे कंपनी रजिस्टर, बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब डराना, बहुत सारी चीज़ें। पर मैं सुनता नहीं था। देखो, जिद होने का एक चीज़ ऐसा है ना कि जब जिद आप करते हो ना तो आपका रास्ता खुद ब खुद बनने लगता है। जिद्दी होना बिल्कुल ज़रूरी है। आपको जिद्दी, सिंपल सी बात है, जो जिद्दी रहता है उसे ही कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे आप 4 भाई हो तो 4 भाई में से एक जो जिद्दी है उसी को हर चीज़ मिलता है। भले आप कितना लड़ाई कर लो, लड़ाई करने से कुछ होने जाने वाला नहीं। जो जिद है उसी को मिलता है। छोटा बच्चा जब जिद करता है तो उसे देना ही पड़ता है उसको शांत करने के लिए। तो जिद्दी तो आपको होना ही चाहिए, जो आपको चाहिए। और सेकंड ऑफ ऑल ये चीज़ है ना कि जो आपको करना उसके लिए आप क्लियर रहो, जो आपको लाइफ में बनना है आगे। जब मैं अपने पीछे सारी चीज़ों को देखता हूँ ना, जैसे कि मैंने 10th क्लास से लेकर 12th क्लास तक लेकर जो भी चीज़ें मैंने पढ़ा, जाना, सीखा, खुद पे काम किया, मैंने कंप्यूटर कभी छोड़ा नहीं। जबकि सभी लोग कहते थे कि कुछ नहीं होगा, कुछ और कर लो। मैंने एनडीए का भी तैयारी किया था, मैं रोज़ सुबह उठ के दौड़ने जाता था। मेरी मम्मी बोलती थी जॉब कर लो, एनडीए में ज्वाइन कर लो, मतलब आर्मी ज्वाइन कर लो। ऐसा कुछ मुझे इंटरेस्ट नहीं था, सच बोलो तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर हाँ, मैं जब 12th में फ़ेल कर गया था तो मुझे लगता था कि करना ज़रूरी है, क्योंकि जॉब तो करना पड़ेगा ना, घर का बड़ा बेटा हूँ मैं।
तो ये सारा चीज़ें थे जो उस समय मैंने फेस किया, अप्स डाउन्स। फिर भी मैं कंटिन्यू आगे बढ़ता गया, कभी भी हार नहीं मैंने माना। जब ये अजनबी शहर में आया तो मैंने बहुत कुछ सीखा, जाना, बहुत सारे लोगों से मिला, उनका ट्रस्ट जीता, उनके लिए काम किया, और आज मैं यहाँ पर हूँ। अब मैं हर चीज़ें ईज़िली मैनेज कर पाता हूँ अपने हिसाब से। रूम रेंट, खाना पीना, खुद के लिए हर चीज़ करना, और धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ मैं। धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ मैं, और भी मैं ग्रो करूँगा। मेनली ये मैं बोलना चाहता हूँ ना कि जब आप पीछे देखते हो ना, पीछे जो भी चीज़ देखते हो जो आपके साथ हुआ है ना, वो गलत नहीं होता है। कुछ चीज़ें गलत होती हैं, वो आपको सिखाने के लिए होती है। कुछ चीज़ सही होती है जो आपको बताने के लिए होती है। हर वो चीज़ जो हो रहा है आपके लाइफ में पीछे, उससे आपको लगे कि नहीं वो चीज़ हुआ, उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। तो जब आपको आगे की ओर देखना है तो आपको थोड़ा पीछे देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है जिसकी वजह से आप यहाँ पर हो। मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है ना कि मैं बोलने में जब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मतलब मेरा कन्वर्सेशन स्किल इतना इम्प्रूव नहीं, पर मैं ट्राई करता हूँ कि हर वो चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा हूँ मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो ये सारी बातें थी जो मैं आपके साथ बताना चाह रहा था कि लाइफ कैसे अप एंड डाउन्स होते हैं, पर आप कंटिन्यू फोकस रखते हो अपने एम को लेकर ना, तो आप उसमें कुछ बेटर कर पाते हो। और आज मैं हासिल कर पाया जो मेरा जो एम था ना, कि मुझे खुद का कंपनी हो, मेरा खुद का एक वर्किंग स्पेस हो, मेरे पास टीम्स हो, मेरे पास क्लाइंट्स हो जिनके लिए मैं रियल वर्ल्ड में काम कर सकूं। जानते हो, जब मैं अपना खुद का एक क्लाइंट जब लिया था, मैंने फर्स्ट जो वेबसाइट का वर्क लिया था ना, मुझे नहीं मालूम था कि कैसे वो लाइव होगा वेबसाइट। सच में, मतलब मुझे नहीं मालूम था कि कैसे वो वेबसाइट लाइव होगा। मेरे पास जो टीम्स थे बस वो जानते थे, उनकी वजह से मैंने शुरू में मैंने बहुत ज़्यादा पैसा गंवाया भी है। मतलब उतना पैसा नहीं लगना था, फिर भी मुझे सीखने के लिए उतना सारा पैसा स्पेंड करना पड़ा। फिर बाद में धीरे धीरे बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला, और फिर आज मेरे पास बहुत सारे वेबसाइट होस्ट है, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट के वेबसाइट होस्ट है मेरे मेरे पास, और क्लाइंट्स भी हैं मेरे पास, और सारी चीज़ें प्रॉपर रन हो रहा है, और मैं हैप्पी हूँ, धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ। बस ये सारी चीज़ें शेयर करना था आपके साथ। कंटिन्यू रहो, कंटिन्यू। नहीं मैटर करता है कि आप क्या कभी कहाँ पर हो, पर जो आपको बनना है उसको लेकर आप एक एक दिन उसमें जोड़ो कुछ कुछ। जानते हो, जब मैं डिजाइनिंग सीख रहा था ना, जब डिजाइनिंग में सीख रहा था, तो मेरा डिजाइन इतना परफेक्ट नहीं था, फिर भी मैं लगा रहता था टेक्स्ट टेक्स्ट डिज़ाइन लिखना, हर एक दिन कलर्स के साथ प्ले करना, स्ट्रक्चर्स, लेआउट्स। और आज मेरे डिज़ाइन इतने परफेक्ट हैं कि क्लाइंट कहते हैं कि नहीं, मुझे आपका यहाँ डिज़ाइन चाहिए। मेरे पास दो दो डिज़ाइनर्स हैं, पर फिर भी डिज़ाइन उन्हें मेरा ही चाहिए, क्योंकि मैं हर वो चीज़ परफेक्टली क्रिएट करता हूँ मैं। ये सारी बातें थी। कंटिन्यू रहो अपने। एक चीज़ और चीज़ है, जो आपका है ना, जैसे जो बनना चाहते हो ना, उसमें हर एक दिन ईंट अगर जोड़ते हो ना, वो तो वो एक दिन तैयार हो जाता है। जो आपका है, आप अपने काम के लिए जब आप लगते हो ना कि नहीं ये मुझे करना है तो करना है, और उस पर डेली डेली आप काम करते हो। जैसे कि आपको घर बनाना है, तो आप डेली वो चीज़ करते हो, उस पर आप मेहनत करते हो ना, तो वो एक दिन रेडी हो जाता है। एक एक यूट्यूब पे मैंने बहुत अच्छा उनका लगता है, मैं कभी उनका लिंक शेयर कर दूंगा। उनकी बातों को मैं रेगुलर सुनता हूँ। जब भी मैं अप एंड डाउन फील करता हूँ ना, उनकी बातों को मैं सुनता हूँ। उनका मेनली ये कहना था ना कि दुनिया के पीछे मत भागो। नहीं नहीं, दुनिया के पीछे नहीं भागो, दुनिया के पीछे मत भागो। दुनिया में बहुत सारे लोग जो भी कर रहे हैं उनके पीछे मत भागो, चाहे जो जो चीज़ ऑलरेडी हो चुका है उसके पीछे मत भागो। तुम अपने लिए कुछ क्रिएट करो, जो तुम करना चाहते हो उस पे काम करो, क्योंकि वो तुम्हारा है। तुम वो काम करो जो काम तुम फ्री में भी कर सकते हो। जैसे कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो शुरू में मैंने बहुत कम से कम पैसों में किया था, क्योंकि वो मुझे करना था। कहा जाता है ना कि जो जो काम से आपको प्यार हो ना, तो वो आप काम फ्री में भी करते हो। आप जो काम से आपको प्यार है वो आप काम फ्री में भी करते हो। तो मेनली उनका यही कहना था कि मतलब जो आप काम करना चाहते हो, चाहे जिस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हो, उसमें हर एक दिन ईंट जोड़ो, हर
वो जो चीज़ है ना वो आपका होता है, वो आप कोई छीन नहीं सकता है। जो आप करना चाह रहे हो वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, और वो ताकत बन जाता है आपका। उसमें आप आगे बढ़ने लगते हो, फिर बाद में उससे आपको कोई हिला नहीं सकता है, ना वो कोई छीन सकता है, क्योंकि वो सिर्फ आपका है। अब वो बहुत ही मजबूत होता है। जिस तरह से मैंने जो ठान लिया था कि नहीं, मुझे आगे चल के अपना कंपनी ग्रोन करना है। एक्चुअली मैं कभी आपके साथ स्क्रीनशॉट वो शेयर करूँगा कि कब मैंने अपना कंपनी के बारे में सोचा था। 2021 में मैंने सोचा था अपने कंपनी का। जब मैं टेंथ क्लास का 12th क्लास में जब फेल हुआ था ना, तो मैं रात को बैठ कर सोच रहा था, और नोट पे गूगल कीप नोट पे मैंने हर वो चीज़ लिखा था, पेज क्रिएट किया था अपने कंपनी का, कि मुझे ये कंपनी ग्रो करना है, एक दिन खड़ा करना है इस कंपनी को। और आज कंपनी ग्रो हो गया। बहुत ज़्यादा टाइम लगा, पर हाँ, आज हो गया। तो जो आप चाहते हो करना ना, उसके बारे में हर एक दिन सोचते हो, मेहनत करते हो ना, तो वो चीज़ सच में वो बदल जाता है, वो हो जाता है। मैं इतना भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, पर हाँ, जो मैंने वो चाहा, जो मैंने करना चाहा, वो किया। आज वो हो रहा है, वो चीज़ें जो मैंने चाहा। क्यों? क्योंकि मैंने दिन रात मेहनत किया, उस पे काम किया, उसे उसे कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं हो सकता है, मुझसे कंपनी खड़ा नहीं हो सकता है। मैं निगेटिव ऐसा नहीं सोचा कि नहीं नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे मुझे फुल कॉन्फिडेंस था उसको लेकर फुल कॉन्फिडेंस था कि मैं करूँगा तो करूँगा, क्यों ना कितने साल भी मुझे टाइम लग जाए, क्योंकि वो मुझे मुझे पसंद था वो करना। मुझे कंप्यूटर पसंद था करना। मैं 24 घंटा भी सिस्टम पे के आगे बैठने के लिए रेडी रहता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है करना वह काम। सिस्टम पे बहुत तरह के टेक के साथ खेलना है, मुझे पसंद है वो सारी चीज़ें। मैं अपने बारे में बताता हूँ कि जैसे मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी है। सबसे पहले मैंने BCA DCA किया, उसके बाद कंप्यूटर का फंडामेंटल्स, फिर बाद में डिजाइनिंग सीखा है मैं, फिर बाद में कोडिंग सीखा है मैं, HTML CSS पाइथन जावा स्क्रिप्ट, फिर बाद में नेटवर्किंग सीखा है मैंने, फिर बाद में लाइनक्स सीखा है मैंने। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास, सर्टिफिकेट भी है उसका, मैं आपको दिखा सकता हूँ। इतने सारी चीज़ सीखने के बाद आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो बहुत मेहनत करना पड़ता है आपको, बहुत ज़्यादा। आज मैं जब अपने कुछ जैसे जो भी फ्रेशर्स हैं, जो कभी कभी इंटरव्यू के लिए आते हैं मुझसे बात करने, उनको मैं देखता हूँ उनमें उतना पोटेंशियल नहीं है। वो बस चाहते हैं कि नहीं, अभी मैं फ्रेशर हूँ, अभी यहीं हर चीज़ हासिल कर लूँगा। उनका सही है, पर स्किल्स नहीं उनके पास, उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। बस वो चाहते हैं कि नहीं, जो भी मेरे पास स्किल्स है वो बहुत इनफ है। इस तरह से उनका बिहेवियर्स रहता है, नेचर रहता है। और उनमें वो मेहनत झलकता नहीं है। एक जो होता है ना कि जब आप मेहनत करते हो ना, तो वो आपके बातों में, आपके काम में झलक जाता है कि आपने सच में मेहनत किया है कुछ अपने। अब जैसे कि आप, सिंपल सी बात है, आप डे बाय डे जब भी काम करोगे ना, तो आपके पास एक रिकॉर्ड बन जाता है। जो भी आप काम करो उसका एक रिकॉर्ड बन जाता है, वो चीज़ आप दिखा सकते हो। पर आज के फ्रेशर्स के पास उतने सारे रिकॉर्ड्स होते नहीं, क्योंकि वो सिंपल सी बात है, वो अपना जो टाइम से वो वेस्ट कर रहे हैं मूवी देखने में, है रील्स देखने में और नेटफ्लिक्स देखने में। ये देखना गलत नहीं है, पर फिर भी ज़्यादा टाइम इस पे देना है, ये गलत है। सिंपल सी बात है, जो आपको करना उसमें तो आपको एसेट्स तो बनाना चाहिए ना, अपना स्किल्स एसेट्स तो बनाओगे, तब तो जाकर कुछ आप शो भी कर सकोगे, उसमें आप कुछ कर सकते हो आप काम। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, वो आप शायद समझ पाओ। मैं सिंपल ये कहना चाहता हूँ ना कि जो आप करना चाहते हो ना, उसको लेकर बहुत ही फोकस्ड रहो और बहुत ही कॉन्फिडेंस रहो जो आपको करना है लाइफ में। और वो चीज़ में धीरे धीरे आगे बढ़ो, हर एक दिन आगे बढ़ो। उसे नोट करो कि मैंने आज क्या किया, मैंने आज क्या करना चाहा जो नहीं हुआ, और क्यों नहीं हुआ, मैं कल इसे पूरा करूँगा। ये चीज़ें नोट करो और वो वर्क करो और आगे बढ़ो, तब जाकर आप अचीव कर पाओगे। मैं भी इतना बड़ा फेमस नहीं हूँ, पर मैंने जो भी चाहा वो मैंने कंप्लीट किया। मैं अभी भी एक लर्नर हूँ। मैं एक लर्नर हूँ। मैं अभी भी सीखता हूँ। मैं 12-2 बजे सोता हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत सारा चीज़ें हासिल करना है, बहुत सारी चीज़ें बनाना है। तो मेहनत अभी भी मुझे करना है, समझिए। बस मैं डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ कि मैं हर वो चीज़ें जो जानता हूँ मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। और मैं इतना 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 अकेला हो गया हूँ ना, मतलब अकेले इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि मैं फैमिली से बात नहीं करता और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बात नहीं करता, ऐसा नहीं है। पर मैं चाहता हूँ कुछ नए लोगों से कनेक्ट होना।
क्योंकि नए लोगों से बात करने से क्या होता है ना कि बहुत सारा पोटेंशियल्स आपके अनलॉक्स होते हैं, उनके आइडियाज़, उनके थॉट्स। इसलिए मैंने वीडियो स्टार्ट किया बनाना कि आप मुझसे कुछ सवाल कर सकूं, मैं आपका कुछ जवाब दे सकूं, मैं आपसे सीख सकूं, आप मुझसे सीख सको। ओके, इसलिए मैंने डॉक्यूमेंटेशन, अपना वीडियो डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट किया। मैं डेली डेली कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।